अरबाब वफ़ा, जैसा कि हम आपके रूबरू अपनी पेशकश लेकर हाजिर हो रहे हैं, उसकी अगली किस्त लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरे सीधी तरफ मौलाना मोहम्मद अब्बास साबरी साहब कलिया से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करने हाजिर हुए हैं। मेरे बाईं तरफ जनाब कमर अब्बास साहब हाजिर हैं। मैं इन चार मिसरों के साथ मौलाना मोहम्मद अब्बास साबरी की खिदमत आली में हाजिर हो रहा हूँ। इनकारे हुसैनी की हवा जाग रही है, बैयत के चिरागों की क़ज़ा जाग रही है, और बातिल के खुदा सहमे हुए सोए पड़े हैं। बेखौफ व ख़तर कर वो बला जाग रही है, बेखौफ व ख़तर कर वो बला जाग रही है। आपके रूबरू हैं मौलाना अली जनाब शहंशाह खिताबत मौलाना मोहम्मद अब्बास साबरी साहब कलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि अभी हमारे वकील साहब ने अशआर पढ़ के बताया कि इस वक्त फिर करबला जाग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस तरीक़े से हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और उनके हर हुक्म को, हर सुन्नत को हमें मानना हमारे ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है। इसी तरीक़े से जहाँ हुज़ूर ने हमें नमाज, रोज़ा और मिसवाक, दाढ़ी, टोपी ये सब पहनने की हुक्म दिया, इजाज़त दी है, उसी तरीक़े से जिस तरह नमाज का हुक्म दिया कुरान ने भी और हुज़ूर ने भी, उसी तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने का हुक्म दिया। जैसे कि कुरान में हम देखें तो कुरान की वो आयत जो आयत मवद्दत कहलाती है, जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। ए महबूब, कह दीजिए इन कलमा पढ़ने वालों से, मुसलमानों से, कि हम तुमसे दीन इस्लाम की, नमाज की, रोज़े की, हज की, ज़कात की कोई उजरत नहीं मांगते, सिर्फ़ इसके अलावा कि आप हमारे क़राबतदारों से मवद्दत कीजिए। यानी इस आयत के ज़ैल में अगर हम देखें तो बड़े बड़े उलमा किराम ने भी लिखा है कि इस आयत के ज़ैल में अहले बैत की मोहब्बत हम पर वाजिब है। जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं, नमाज को वाजिब और फ़र्ज़ समझते हैं, उसी तरह अहले बैत की मोहब्बत भी वाजिब है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर देखा जाए और आज के ज़माने में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब और आज से पहले भी अक्सर मुअर्रिख़ों ने लिखा है कि जब तक करबला नहीं हुई थी तब तक इस्लाम मुहम्मदी था, लेकिन जब करबला हो गई उसके बाद इस्लाम मुहम्मदी नहीं बल्कि इस्लाम हुसैनी हो गया। उसकी वजह यह है कि इस्लाम करबला में जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं बचाया, इस्लाम को नहीं बचाया, बल्कि ज़ालिम यजीद वो जहाँ इस्लाम को ललकार रहा था वहीं पर वो मानवता और इंसानियत को ललकार रहा था। यानी कि उसकी नज़र में न किसी बेटे की इज़्ज़त थी, न किसी बहन की इज़्ज़त थी, और न किसी बेटे की इज़्ज़त थी, न भाई की इज़्ज़त थी। तो इमाम हुसैन जब करबला पहुँचे यजीद की बातों का इनकार करने के लिए और जो उसके पैगामात थे उनका इनकार करने के लिए, तो इसमें खाली ये नहीं कि इमाम हुसैन सिर्फ इस्लाम के लिए करबला पहुँचे, बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए भी करबला पहुँचे। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर खाली इमाम हुसैन को सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानते, बल्कि हमारे भाई हिंदू भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं। उसकी वजह यही है कि परवरदिगार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए बाद रसूल जब एक शख्स यजीद नामी मलऊन उठा और उसने जहाँ इस्लाम को कुचलना चाहा, इस्लाम के साथ साथ उसने इंसानियत को भी कुचलना चाहा, तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे नाना जहाँ इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए आए थे, आज मेरे नाना नहीं हैं, मैं इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए जा रहा हूँ। बस नाज़रीन किराम, मैं इस मुख्तसर से गुफ्तगू में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ज़माने में फिर यजीद पैदा हो गए हैं। आज ज़माने में फिर यजीदियत सर उठा रही है। कोई यजीद जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, कोई किसी चीज़ के नारे लगा रहा है। हमें आज तारीख़ पढ़नी है और तारीख़ को पढ़ कर के
ہمیں یزید اور اس کے باپ داداؤں نے جو کارنامے کیے ہیں ہمیں لوگوں کے سامنے وہ لانا ہے اور بتانا ہے۔ یہ نوجوان جو آج کی نئی جنریشن ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کو یزید کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ پیشواؤں نے یزید کی جو باتیں تھی، یزید کے جو اسلام و انسان کے خلاف اس کا پروپیگنڈا تھا، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ چینل اور ہمارے وکیل سید اظہر عباس صاحب یہ اور ان کی پوری ٹیم اس یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ہمارا چینل کام کر رہا ہے۔ میں الحمدللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس چینل کو کامیابی عطا فرمائے اور تمام مومنین جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو راہ حق پر گامزن فرمائے، ان کو راہ حق پر رکھے، اور جو لوگ راہ حق کی تلاش میں ہیں پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ان کو راہ حق دکھائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ یہ تھے مولانا محمد عباس صابری صاحب جو اپنی خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ دو میں سے محمد عباس صابری صاحب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، ابھی تم سے زمانے کو بہت کام لے۔ واہ واہ۔